राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। किसान आंदोलन के बीच आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सिंघू बॉर्डर पर सोनीपत के कुंडली की तरफ एक बैरिकेड पर एक युवक का शव लटका मिला। सिंघू बॉर्डर आप जानते ही हैं, 10-11 महीने से वहां किसान आंदोलन चल रहा है। बॉर्डर बंद है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, किसान वहां धरने पर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, बाकायदा मंच लगाया हुआ है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या फिर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यहां गाजीपुर बॉर्डर, ये दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं क्योंकि यहां पर किसान बड़े लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अब इस सिंघू बॉर्डर के पास, जैसा मैंने बताया, संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के सामने एक युवक का शव मिला है। इस युवक के हाथ पैर काटकर, तस्वीरें मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं, ऐसी तस्वीरें, इसीलिए मैंने इसे ब्लर कर दिया, धुंधला कर दिया है। इस शव को उसी बैरिकेड से लटका दिया गया जो पुलिस ने वहां पर लगाए हुए हैं। अब बताया तो यह भी जा रहा है कि इस युवक को मारने से पहले, पीटने के बाद घसीटा भी गया रस्सी से बांधकर। बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या की गई और इस शव को आंदोलन कर रहे किसानों के मुख्य मंच के करीब बैरिकेड पर टांग दिया, जैसे कोई संदेश देने की कोशिश हो। कुंडली पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद, भारी हंगामे के बीच पुलिस ने शव को बैरिकेड से नीचे उतारा। इस मृत युवक की पहचान भी हो गई है। इसका नाम लखबीर सिंह था, पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था, उम्र तकरीबन 35 साल थी। बताया जा रहा है लखबीर सिंह की हत्या निहंगों के एक समूह ने की है। निहंग सिख, अक्सर आपने नीली पोशाकों में तलवारों के साथ इन निहंग सिखों को देखा होगा। कहा जा रहा है कि लखबीर सिंह ने, आरोप है उस पर कि लखबीर सिंह ने सरबलो ग्रंथ की बेअदबी करने की कोशिश की थी, ऐसा निहंग कह रहे हैं, और इसीलिए निहंगों ने इसकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक, ये युवक, उसी समूह के साथ, उन्हीं निहंगों के साथ पिछले कुछ समय से रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अज्ञात लोगों के खिलाफ अभी तक पता नहीं चला है वो निहंग सिख कौन थे। हालांकि घटना की जिम्मेदारी लेने वाले अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। बाकायदा जब ये हत्या करने के बाद शव लटकाया गया, जिन्होंने मारा और लटकाया वो वहां जमे हुए हैं, उनके वीडियो हैं। उसके बावजूद अज्ञात लोगों के खिलाफ यह एफआईआर हुई है। जरा पहले सुनिए पुलिस का क्या कहना है। सीन ऑफ क्राइम से हमने जो ब्लड स्वैब्स हैं वो सारे कलेक्ट किए हैं और जो हमने सैंपल्स ऑफ अर्थ कलेक्ट किए हैं वहाँ से, तो उसका हम इसके बेसिस के ऊपर हमने 605 नंबर एफआईआर पुलिस स्टेशन कुंडली के अंदर 302-34 के अंदर दर्ज की है। और इसके अलावा हमारे कुछ सीक्रेट सोर्सेज से और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं। इधर जैसा मैंने पहले बताया, आरोपी निहंग ने अपना कबूलनामा वीडियो के जरिए जारी कर दिया है। जी हां, जिन निहंगों ने मारा था उन्हीं में से एक ने अपना कबूलनामा दे दिया है, वीडियो उसका बनाकर जारी कर दिया है। इस आरोपी का नाम बाबा बलवान सिंह है। जरा ये कबूलनामा पहले आप भी सुनिए। जरूरी बेनती है जी, ये ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਉਡਣਾ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ ਸੌਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ही वापरूगा। तो ये पंजाबी में बोल रहे थे शख्स, लेकिन ये मोटी मोटी बात ये कह रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने की कोशिश की, इसीलिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमने ये किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसने जिम्मेदारी ले ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा दोनों पक्ष, यानी ना तो मृत युवक और ना ही आरोपी निहंगों से किसान मोर्चा का कोई संबंध है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरे मामले की जांच की भी मांग की है। 10 महीना से हमारा किसान का बदनाम करने का एक संयोजित प्रयास चल रहा है।
और जो हमारा मोर्चा है, मोर्चा के साथ इसी को कोई संबंध नहीं है। मोर्चा का बाहर एक ग्रुप बैठे हुए हैं जिसके साथ ये मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, मोर्चा का हिस्सा नहीं है, और वो लोग उसके अंदर किया है, तो इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ ही जो सरकार को तहकीकत करना चाहिए, क्यों किया, कौन किया, क्योंकि वो लोग स्वीकार भी किया, जो किया वही बोल रहे हैं हम किया है। दोनों तरफ दुखदाई घटना है। किसी धार्मिक ग्रंथ की जो बताई जा रही है कि उसकी बेअदबी करने का प्रयास हुआ, वो भी अति दुखदाई है। और उसके बाद जो आगे की घटना घटी, वहाँ तक चली गई बात जहाँ तक नहीं जानी चाहिए थी, वो भी दुखदाई घटना है। दोनों दुखदाई घटनाएं हैं। सरकार को इस मैटर पे गंभीरता से अच्छी तरह बारीकी से जांच करनी चाहिए। जो भी अगर ये धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करवाने का और इस आंदोलन को हिंसक करने का और सिख और हिंदू और सिख और मुस्लिम करने का जो एक तरह का षड्यंत्र था, उसे मतलब उसके दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगा दिया है कि इसे हिंदू सिख बनाने की एक साजिश थी। सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल कह रहे हैं यह तालिबानी तरीके से हत्या की गई है, बेहद निंदनीय है। जरा सुनिए। मेरा ख्याल है बहुत ही मंदभागी घटना है, निंदनीय है, और इसकी हम निंदा करते हैं और हमारी पार्टी भी निंदा करती है। गुरु साहब की बेअदबी अगर किसी ने कोशिश की है तो उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, उसके पीछे साजिश क्या है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो तालिबानी तरीके से हत्या की गई है उसकी भी हम निंदा करते हैं। जो निहंग सिख हैं उनका भी यही आरोप है, किसान मोर्चा की तरफ से भी यही आरोप लगाया रहा है। निहंग सिख जो हैं जिन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, जो वहां पर मौजूद थे, वो भी यही कह रहे हैं कि ये सरकारी एजेंसियों की कोई साजिश है कि इसे हिंदू सिख बनाया जाए, दंगे करवाए जाएं, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जानबूझकर करवाई जाए, इसीलिए हमने ये कर दिया। निहंग सिख कह रहे थे। बहुत सारे वीडियोस भी हैं उनके। पर जिम्मेदारी किसकी है और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अज्ञात लोगों के खिलाफ केस क्यों? राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल बड़ा सीधा है। किसान आंदोलन में तालिबानी हत्या का जिम्मेदार कौन? राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से आज सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी रह चुके हैं, और अभिमन्यु कोहार हैं राष्ट्रीय किसान महासंघ से। लेकिन सबसे पहले योगेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। योगेंद्र जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। योगेंद्र जी, वो जो बयान संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया है वो तो मैंने बता भी दिया और मैं दिखा भी रहा हूं उसको, लेकिन सवाल यह है योगेंद्र जी, हर कोई ये पूछ रहा है और मैं भी पूछ रहा हूं, इतनी आसानी से, इतना कन्वीनियंटली किसान मोर्चा इस तालिबानी हत्या से खुद को कैसे अलग कर सकता है? क्योंकि जिन निहंग सिखों ने यह हत्या की वो वहीं पर रहते हैं, जो धरना स्थल है जहां आंदोलन हो रहा है वो वहीं रहते हैं। ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि आपके जहां पर आंदोलन चल रहा है वहां इतनी बड़ी घटना हो जाए और आप अपने आप को बड़ी आसानी से अलग कर लें? योगेंद्र जी, आसानी से नहीं, दुख के साथ और बहुत निंदा के साथ। पहली बात, ये जो घटना हुई है वो किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से, किसी तरह से, संविधान कानून की दृष्टि से सही नहीं कही जा सकती। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दूसरी बात, ये जो घटना हुई है सामान्य, सिर्फ एक सामान्य हत्या भी नहीं है ना। एक तो हत्या, दूसरा जिस बर्बर तरीके से हत्या की गई है, तीसरा उसका वीडियो बना के प्रचार, और वो जो पंजाबी वाला आपने हिस्सा सुनाया था, वहां ये कहा जा रहा है कि दूसरे किसी को श्रेय मत दे देना, श्रेय मुझे देना, इसका ये बात हो रही है। इसे कैसे कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई आंदोलन इसे सही कैसे कह सकता है? इसमें सवाल ही नहीं होता। तो मोर्चा ने स्पष्ट बयान जारी किया है। एक बार फिर मैं मोर्चे की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से कहता हूं कि इसकी हर तरह से निंदा होनी चाहिए। नंबर 2, ये मामला कानून का है और मोर्चे ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि कानून अपना रास्ता ले और हम उसका सहयोग करेंगे, सरकार का, प्रशासन का, इस मायने में अपराधी को पकड़ने में भी, और जो बेअदबी का मामला है उसकी तहकीकात करने में भी। अभी कहना निश्चित नहीं होगा कि किसी ने किया, क्या हुआ, लेकिन चूंकि बेअदबी का जो मामला होता है वो सिख धर्म में सबसे बड़ा, मतलब जो बिल्कुल
इस्लाम में पैगंबर की बेअदबी कहा जाता है, हिंदुओं में देवी देवताओं की बेअदबी कहा जाता है, उस तरह का मामला यहाँ पे है। तो इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, ये देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखते हैं इसका मोर्चे से क्या संबंध है। जैसा आपने बिल्कुल स्पष्ट बताया, सिंगू मोर्चा जो है उसमें कई किलोमीटर तक लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल जहां पुलिस का बैरिकेड है उसके बिल्कुल साथ में निहंगों के ये 2-3 अलग अलग समूह बैठे हैं। निहंग कोई एक समुदाय है नहीं, उनके सैकड़ों अलग अलग डेरे हैं, अलग अलग बाबा हैं, उनमें से 2-3 लोग वहां पे 2-3 समूह वहां बैठे हुए हैं। इन समूहों का संयुक्त किसान मोर्चा से आज तक कोई भी संबंध नहीं रहा। अगर संबंध होता तो वो हमारी किसी बैठक में आते। उनके जो हम 50, 100, 200, 400 समूहों का नाम लेते हैं, उनमें कभी उनका नाम लेते नहीं हुआ है। यही नहीं, मैं आपको इस चैनल पे बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं, हमारे नेताओं ने मंच से कहा है कि भाई इन लोगों का हमारे मोर्चा में कोई काम नहीं है। आज की बात मैं नहीं कह रहा, ये सरदार बलबीर सिंह राजेवाल ने कोई 6 महीना पहले कहा था कि ये कोई धार्मिक मोर्चा नहीं है, ये किसान संगठनों का मोर्चा है और तमाम दूसरे संगठन, और उन्होंने इन संगठनों की तरफ स्पष्ट नाम लेके कहा था कि आप लोगों का इस मोर्चा में कोई काम नहीं है। यही नहीं, मैं आपको ये भी बता सकता हूं, पुलिस के साथ कई मीटिंग्स हम लोगों की हुई हैं तमाम दूसरी चीजों के सिलसिले में, जहां ये प्रश्न आया है और हमने पुलिस को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये लोग यहां बैठे हैं लेकिन इनका ना तो हमारे मोर्चा से संबंध है, ना हमारे अनुशासन से बंधे हुए हैं, और इनकी जिम्मेवारी हम कतई नहीं ले सकते। आज की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको कोई 3 महीने पहले की बात बता रहा हूं। तो स्पष्ट, इसके बाद अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है तो ये आज पल्ला झाड़ने का मामला नहीं है, ये हमारी पोजीशन है जो पहले से हमने बार बार। लेकिन योगेंद्र जी, वो ठीक है, चलिए मान लिया कि आप पुलिस को बता चुके और आप ये कह चुके कि आपके आंदोलन का इन निहंग सिखों के समूह से कोई संबंध नहीं है। हमें याद है 26 जनवरी को लाल किले पर जो हिंसा हो रही थी और दिल्ली में कई जगह हिंसा हुई थी, वहां भी ये नीली पोशाक वाले निहंग सिख तलवारें लेकर लोगों को डराते, दहशत फैलाते और बहुत चीजें करते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद भी ऐसी कोई सफाई आई नहीं थी और उसके बाद भी आपने या आपके संयुक्त किसान मोर्चा ने इन लोगों को वहां से हटाने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा क्यों? सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा योगेंद्र जी। आप कह रहे हैं आपने मंच से ऐलान कर दिया था कि आपका यहां कोई काम नहीं है, जब आपको पता है, आपको पहले से शक था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, आपने मंच से कह दिया, पुलिस को बता दिया, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं किया कि ये लोग वहां ना रहें, आंदोलन के साथ ना रहें? एक मैं संशोधन थोड़ा कर दूं, मैंने जैसा जिक्र किया था, निहंग से कोई एक समूह का नाम नहीं है, ऐसे तमाम सैकड़ों हजारों इनके अलग अलग समूह हैं, सैकड़ों तो कम से कम हैं, अलग अलग बाबा डेरा है। तो हम ऐसा यहाँ टेलीविजन चैनल से कुछ ना कहें जिससे तमाम नीली पोशाक वाले बदनाम हो जाएं, क्योंकि ये अलग अलग लोग हैं और सबको एक साथ करना, खाली सिर्फ तलवार लेना या गतके चलाना अपने आप में कानून अपराध नहीं है। तो ऐसा हम कुछ ना कहें जिससे वो सारे बदनाम हो जाएं। दूसरा कि हमने क्या किया, ये मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसी घटना के बाद जरूर सबको लगेगा, हमें भी लग सकता है कि हम कोई 4 चीजें और कर सकते थे, लेकिन याद रखिए उस इलाके की कानून व्यवस्था के जिम्मेवार हम नहीं हैं। यही नहीं, ऐसे तमाम दूसरे समूह बैठे हैं, वहां पे आए हैं, बैठे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के बाहर हैं, उसके अनुशासन के बाहर हैं। ये बात हमने पुलिस को भी स्पष्ट की है, आपको फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जितने तमाम लोग वहां बैठे हैं सब संयुक्त किसान मोर्चा के नहीं हैं। जब ऐसी घटना होती है हम केवल ये कर सकते हैं कि आके तुरंत, जैसे आपने बताया शुरू में पुलिस को लाश देने में देरी हो रही थी, संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर पहुंचे, अभिमन्यु भाई यहाँ हैं, वो बताएंगे, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, ये लाश पुलिस को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने काम किया और तुरंत ये मदद की और किया। और उससे पहले योगेंद्र जी, जब ये घटना हो रही थी, ये तालिबानी बर्बरता हो रही थी, तब क्या कर रहे थे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और वहां बैठे आंदोलनकारी किसान तब देख रहे थे क्या? मैं पूरी बात आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं मौके पे मौजूद नहीं हूं, लेकिन जैसा आपने बताया होगा ये घटना रात 3 बजे की है और इसके बारे में लोगों को पता तभी लगा जब इसके वीडियो जारी किए जाने लगे। आप खुद वहां को देखिए और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मोर्चा देखकर इन चीजों के प्रति आंख मूंद रहा था, आप जरूर हमें जिम्मेवार ठहराइए। पर ये भी तो देखिए कि जो आपका मंच है वहां पर, उसके सामने इस लाश को लटकाया गया है बैरिकेड के सामने।
इसका मतलब जो निहंग सिख हैं जिन्होंने ये किया है वो अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा का एक हिस्सा मान रहे हैं, मंच के सामने लटका रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एजेंसियों की ये एक कारस्तानी है, बेअदबी जानबूझ के करवाई जा रही है। तो अब आप अपना नाम इन लोगों से कैसे अलग करेंगे योगेंद्र जी? आपको या तो, जैसा आपने अभी वादा किया, अब आपको या तो इन सारे के सारे हत्यारों की पहचान करने में पुलिस की मदद करनी चाहिए, और दूसरा आपको इस तरह के सारे लोगों को वहां से हटा देना चाहिए। पहली बात, इनकी पहचान में मदद करना, वैसे उसमें पता नहीं क्यों पुलिस ये कह रही है, क्योंकि करने वाले तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमने किया है। हाँ। अब जरूर है कि पुलिस जांच भी करेगी, केवल उनके कहने की बात को नहीं करेगी। हाँ। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करे, उसमें न सिर्फ हम कोई एतराज नहीं। सुबह जब पुलिस आई, पुलिस ने जब लाश रिकवर करनी थी, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने वहां जाके मदद की और कहा कि ये काम कानून के हिसाब से होना चाहिए। बेअदबी जितना भी गंभीर आरोप हो, जितना भी गंभीर अपराध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कानून में हाथ लेके किसी को सजा दूं। हमारे नेताओं ने तब भी वो किया, अब भी पुलिस यदि कुछ करती है तो इसके अंदर हमारे नेता, हमारे साथी सहयोग करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि इस सवाल से जुड़ी हुई संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस इस सवाल पर भी जल्दी से तहकीकात करे। हाँ। क्योंकि इस पे ज्यादा शोध करने की आवश्यकता नहीं है कि किसने किया, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं, अपना वीडियो दिखा रहे हैं कि हमने किया। लेकिन इसके पीछे क्या था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये व्यक्ति आया था, 2 दिन पहले से आया था, और कल रात को उसने कहा कि उसको पैसा दे के भेजा गया था ये काम करने के लिए। अब हम नहीं जानते बात सही है कि गलत है, लेकिन अगर ये बात सही है तो इस पर भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जांच से जो भी निकलता है, कानून संविधान के हिसाब से जो भी किया जाता है, उसके साथ है। ठीक है, ओके योगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विक्रम सिंह, पहले आपके पास आ रहा हूं। विक्रम जी, आपने सारी डिटेल्स मुझे पता है देख ली होंगी, आपको तो लंबा चौड़ा अनुभव है। सर मुझे बताइए, क्या यह संभव है किसान मोर्चा के मंच के सामने इस तरह की हरकत, चाहे रात में ही हो रही है, होके लटका दिया जाए और किसी को पता नहीं है किसने की है, या जो वहां पर आंदोलनकारी बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं चला? मानक जी, ये सारे तर्क अस्वीकार हैं और मान्य है। 26 जनवरी के दिन भी यही तर्क दिया गया था कि जो हिंसक घटनाएं और शर्मनाक घटनाएं घटित हुई हैं वो हमारे लोगों ने नहीं की हैं। आपके लोगों ने नहीं की है तो किसने की है? और आपके अम्ब्रेला के नीचे, और मैं बात कहता हूं जैसे आपके दफ्तर में किसी प्रकार का हत्याकांड हो जाए, मेरे कार्यालय में हत्याकांड हो जाए, मैं कह दूं ये मेरे साथ नहीं थे, मेरे दफ्तर में क्या हो रहा है मेरी जिम्मेदारी है मेरा ये तर्क देना कि मेरा उनसे संबंध नहीं है, ये अमान्य है। मेरे दफ्तर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, और आपके अम्ब्रेला के नीचे अगर कोई बैठा है ये कह देगा कि हम नहीं, वो खा रहा है, पी रहा है, हत्या कर रहा है, लाश टांग रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें मान्य नहीं है। ये चीजें अस्वीकार्य हैं और इसके बारे में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को चाहिए कि पहले ये साफ कर लें कि जब हत्याकांड या कोई जघन्य हत्याकांड, कोई शर्मनाक कांड हो जाए तो वो आपके साथ नहीं है, अन्यथा तो क्या समूह बढ़ाने की नियत से आपने इनको इकट्ठा कर रखा है? कानून के नजर में अगर मेरी आंख के नीचे कोई वारदात होती है तो उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी हमारी रहती है, हमारे कह देने से कि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमने कोई दावतनामा नहीं दिया था या हमने हमारे साथ उनका कोई संबंध नहीं, 3 महीने पहले हमने बयान दे दिया था, ये अस्वीकार्य है। बल्कि जो अगर आपने बयान दिया था 3 महीने पहले, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं दाल में काला था, तभी अपने बचाव के लिए पेशबंदी करके आपने कहा कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। अब इस चीज की हर चीज जिससे आपका संबंध नहीं है उसकी जांच होनी चाहिए। संबंध नहीं तो फिर आपने लगा कि क्यों बैठे हैं उनको। ये तमाम चीजें जो है जांच का विषय है। और जांच के विषय में बिल्कुल। विक्रम जी, एक चीज और बताइएगा, जैसा मैंने शुरू में पूछा, अब लाल किले वाली हिंसा कोई ले लीजिए, उसमें कितनी एफआईआर हुई, गिनी चुनी गिरफ्तारियां हुई, जबकि सैकड़ों लोग शामिल थे उस हिंसा में। आपको लगता है बिल्कुल वही इस केस का भी हश्र होने जा रहा है? शामिल होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन क्योंकि राजनीतिक मसला है, धार्मिक मसला है, किसान आंदोलन से जुड़ा मसला है, इसीलिए सरकार बहुत सोच समझकर, पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगी, और हो सकता है कि इसमें न्याय ना हो ढंग से। मानक जी, आपने बिल्कुल सही जगह आपने उंगली रखी है। इसमें भी वही होगा। जब 26 जनवरी में हम मूक दर्शन बने बैठे थे, हम इसमें भी, और सरदार आरपी सिंह साहब से मैं कहूंगा कि अपनी कितना आप में धैर्य है, मैं सलाम करता हूं आपके धीरज को। 26 जनवरी का तांडव में हमने कुछ नहीं किया, हत्याकांड, बलात्कार, जो भी हिंसा हो रही हमने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद हमने कुछ नहीं किया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, आज ये भी हो रहा है। और मानक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम जब इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन की तरह नहीं करेंगे, हम उसमें राजनीति का पुट छौंका देंगे तो इन्वेस्टिगेशन का है बात का।
उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। हम न कोई अप्रिय निर्णय लेंगे। जिस चीज में चाहिए था बाईपास सर्जरी, हम उसमें होम्योपैथिक की मीठी गोलियां खिला रहे हैं। मानक जी बोलिए, आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, न्याय करिए इस इंसान के साथ जिसके बच्चे छोटे छोटे बेटियां हैं, वो रो रही हैं और उसकी पत्नी कह रही है कि लाइए उसको मेरे सामने, और वीडियो सामने है उसका, और बहुत सारे और लोगों का वीडियो सामने है जिन्होंने मार के लटका दिया। आरपी सिंह जी। मानक जी, पहले तो मेरी भावनानी मैं मन से कह रहा हूं कि जिसकी हत्या की गई वो गलत है। किसी भी कारण से, जो भी कारण इस प्रकार से वो हत्या हुई, वो किसी भी पैरामीटर में कबूल नहीं है, किसी भी सामाजिक पैरामीटर में कबूल नहीं। दूसरी बात, मैं इनको जिन्होंने की, ये किसान नहीं है, तो निहंग सिंह आप कह रहे हैं, मुझे पता नहीं तहकीकात का मामला, कोई कह रहा है कि मैंने की है, वो भी तहकीकात का मामला है। परंतु निहंग सिंह भी किसान होते हैं, ऐसा नहीं निहंग सिंह किसान नहीं होते, निहंग सिंह किसानियत करते हैं। परंतु मैं ये मानता हूँ जिसने की वो किसान नहीं, वो कुछ और ही लोग हैं। वो हमारी जो संस्कृति है, हमारी सोच है, उससे हमारे सबके पार है। और मैं कतई भी किसानों को उनके साथ नहीं जो, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। बेशक इसमें राजनीति हो ना हो, मेरे बारे में बाद में कुछ लोग टिप्पणियां करें कि आपने ऐसा क्यों कहा, बड़ा स्पष्टता से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने हत्या की वो अराजक तत्व हैं, वो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई होगी जैसे कार्रवाई हुई। परंतु सर कहां हुई? लाल किले में बताइए ना, कितने गिरफ्तार हुए? गिने चुने गिरफ्तार हुए हैं, सारे वीडियो थे आपके पास। युगंधर जाते बोलने के, मैंने आपकी मुझे बात पूरी करी, उसके बाद फिर बात पूरी करें, जरूर करें। युगंधर यादव जी से और अभिमन्यु से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। ये बार बार होता है कि जब घटना हो जाती है, जब एक बिटिया का रेप होता है, वो मर जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। पत्रकारों के साथ, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बदतमीजी होती है, फिर कहते हैं हमारा इनके साथ कोई वास्ता नहीं। एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, फिर कहते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं। पंजाब के अंदर अभी हाल में कांग्रेस के एमएलए के ऊपर पथराव हुआ, उस एमएलए को, लाडी जी को एक गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ी, फिर कहते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारे एक विधायक के साथ बदतमीजी होती है, सबको दिखता है, फिर कहते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं। कृपा कर आज ये तय कर लें, कृपा कर, कि आपका किस किस से वास्ता और किस किस से वास्ता नहीं। ये कहना कि हमने कहीं घोषणा कर दी, मैं तो चाहता हूँ वो वीडियो वो चलवा देते, भेज देते वीडियो की किस किस के साथ उन्होंने कहा था कि हमारा वास्ता नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि फिर आपने लोगों को बैठाया क्यों रखा वहां पे, वो उसके अंदर तो आप किसी को आने नहीं देते, कोई बाहर का व्यक्ति आ भी नहीं सकता अंदर। तो आप ये सूची आज तय कर प्रशासन को लिखित है कि इन सबका हमारे से कोई वास्ता नहीं, कृपा कर प्रशासन को यहाँ से हटाए। ये जिन लोगों से आपका वास्ता नहीं। आरपी सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी एक सेकंड, आप भी एक वादा कर दीजिए, आप भी एक वादा कर दीजिए कि इस युवक को, इसके परिवार को न्याय मिलेगा और एक एक हत्यारे को गिरफ्तार करेंगे आप, लाल किले वाली हिंसा की तरह नहीं करेंगे। एक मिनट सर, लाल किले वाली हिंसा में भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, पंजाब से भी गिरफ्तार हुए हैं, सर गिने चुने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी सैकड़ों लोगों के वीडियो है, आपने गिरफ्तारी की है गिनी चुनी, सिर्फ राजनीतिक कारणों से। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट मानक जी, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं और फोन कॉल्स के बेसिस पे गिरफ्तार हुए हैं। तो कोई सैकड़ों लोग गिरफ्तार नहीं हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार नहीं हुए सर, फैक्ट है ना, इसीलिए बता रहा हूं। धन्यवाद मानक जी, आप चला लीजिए, आपने अपनी कहानी हमारी सुननी नहीं, मतलब मैं अभी कुछ कह दूंगा तो आपको खड़वा लगेगा। आप गलत बात मत कहिए ना सर। अफसोस ये मानक जी, आप यहाँ बैठकर कहते हो कि अभी मैंने फैसला सुना देना है। एक पुलिस की कार्रवाई, यही हालत आप वहां कर रहे थे लखीमपुर में। अरे एक पुलिस की कार्रवाई यह तरीका है, उसके अनुसार काम होगा, वो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। अब ये पूछिए इनसे कि वहां पर वो व्यक्ति लटका रहा, पूरी रात लटका रहा, क्यों नहीं किसी किसान नेता ने उठकर कहा कि नहीं ये गलत हुआ, पुलिस को खुद ही खुद फोन किया? ये पूछा आपने क्या एक बार भी इनसे? आपने युगंधर यादव से पूछा, जिस बिटिया का रेप हुआ, हत्या हुई, उसके बारे में पुलिस पे अपनी तरफ से कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करी? उसके पिताजी को आकर कंप्लेंट क्यों दर्ज करनी पड़ी? पूछा आपने? अभी पिछले हफ्ते लाडी के साथ जो बदतमीजी उस पर पथराव किया गया, उस बेचारे विधायक को जाकर, कांग्रेस के विधायक को जाकर शेल्टर लेनी पड़ी गुरुद्वारे में, उसके बारे में क्यों नहीं लिखा कि ये लोग हमारे यहाँ से गलत है, ये हमारे लोग नहीं है? मैं कह रहा हूं, ठीक है, ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया, लेकिन आरपी सिंह आप समझे नहीं? नहीं, एक सेकंड, मैं समझ गया सर, एक सेकंड सुनिए ना, आपने अपनी बात पूरी कर ली, मैं भी कह दूंगा। बार बार इस बात का बहाना लगाते हैं कि हमारे लोग नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे से वास्ता नहीं है।
तो भैया जिनसे वास्ता नहीं है उनकी सूची अब प्रशासन को दो। ओके, ऑल राइट, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, 26 जनवरी को तो सर 1 साल हो जाएगा अभी 2-3 महीने में। उसमें भी आपने कितनी गिरफ्तारी की? सैकड़ों गिरफ्तारी नहीं की है आपने। आप कह रहे थे सैकड़ों, इसीलिए मैंने आपको रोका। यह फैक्ट नहीं है सर, सैकड़ों गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, बहुत कम गिरफ्तारियां। मैं आपको जानकारी भेज दूंगा कितनी गिरफ्तारियां हुई और किनके खिलाफ मुकदमा बना है। अरे मुझे पता है सर, वो भी मुझे मालूम है। कांग्रेस, अरे सुनिए ना, उनके मुकदमे छोड़ाने के लिए कांग्रेस ने किन किन लोगों को भेजा, किन किन वकीलों को कांग्रेस ने खड़ा किया। ओके अर्शप्रीत, मैं भेज दूंगा आपको सूची। अर्शप्रीत, क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि अगर किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों के मंच के सामने ये बर्बरता हुई है तो भी आंदोलन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अर्शप्रीत, देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, शुडंट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरी बात, ये जो वायलेंस है किसी भी प्रकार की हो, कहीं भी हो, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, और हम क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरा, हमने अप्रिशिएट किया जब नेशनल कमीशन फॉर एससी ने एक ऑर्डर दिया कि 24 घंटे में जो रिपोर्ट है इसके बारे में हमें दी जाए। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर एससी ने खट्टर साहब सीएम हरियाणा को रिक्वेस्ट की कि हमें आप जल्दी से जल्दी इसमें हेल्प कीजिए, इसमें एफआईआर कीजिए और इसका कुछ किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि खट्टर साहब को कहना सही नहीं है, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था अपने वर्कर्स को कि किसानों के रूप धार लो और टेट फॉर टैट कर दो, जैसे को तैसा कर दो, और इन पे डांगे मारो, इनके साथ वो चीजें करो जो इन्होंने आपके साथ की हैं अलेजेडली, और अगर आपको जेल में डाल दिया जाता है तो मैं आपकी बेल भी कराऊंगा, और कुछ महीने अगर लगा भी लिए तो कोई बात नहीं, बड़े लीडर बन करके आप निकलेंगे। और उसके बाद माफी मांगनी पड़ी खट्टर साहब को, बिकॉज ये बयान जो था बहुत भड़काऊ था, ये बहुत गलत था, और इसकी वजह से बहुत लोगों को खामियाजा भुगतना। अर्शप्रीत, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुंडली में जो हत्या हुई है उसके लिए खट्टर साहब जिम्मेदार हैं। आप ये इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अबेटमेंट, प्रोवोकेशन, इंस्टिगेशन, आप शब्द देखिए ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड पे है। अरे भाई, लेकिन इन्होंने जो प्रोवोकेट किया था, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो इन्होंने बीजेपी सपोर्टर्स को किया था इंस्टिगेट, वो निहंग सिखों को थोड़े किया था। मैंने कहा है कि निहंग सिखों को किया, मैंने नहीं कहा ना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह की प्रोवोकेशन, इंस्टिगेशन, अबेटमेंट जो किसी के अर्शप्रीत, आज भी आंख बंद करके आप इस बर्बर हत्या के लिए किसी भी तरह की जिम्मेदारी आप किसान आंदोलन के प्रति, क्योंकि वो वहीं बैठे हुए हैं और ये लोग उनके साथ बैठे हुए थे, आप करने को तैयार नहीं। मैं एक चीज बताता हूं, देखिए, जिसने किया है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन हो, लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। लेकिन अगर एक व्यक्ति की वजह से आपने पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट को, पूरे आंदोलन को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, तो जब मिश्रा साहब ने लखीमपुर में, लाड साहब बीजेपी के जो हैं, किसानों को नीचे गाड़ी के देकर के मार दिया था, तो पूरी बीजेपी को एट्रीब्यूट करना चाहिए था। मिश्रा साहब के नाम पे जो मिनिस्टर आंदोलन को जिम्मेदार ठहराने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्या वो लोग आंदोलन का हिस्सा थे या नहीं थे। साहब आर.के. सिंह जी ने ये इल्जाम लगाया, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से तो उनकी गाड़ी थी, उनके नाम पे थी, उनका बेटा था, उन्होंने पहले कहा था मेरा पिछोकड़ उठा के देख लीजिए मैं क्या क्या करता रहा हूँ। थोड़ी सी हमदर्दी तो दिखा दीजिए अर्शप्रीत, जो मारा गया है वो एक इंसान था। अर्शप्रीत, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी हमदर्दी दिखा दीजिए। साहब, वो भी पंजाब का रहने वाला था, तरन तारण का, एक दलित व्यक्ति था, दलित था, गरीब आदमी था, थोड़ी सी हमदर्दी तो रखिए। हमदर्दी आप साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी हमदर्दी हम रखते हैं ना, उतनी हमदर्दी बीजेपी ढोंग भी नहीं कर सकती रखने की, बिकॉज हम वो पार्टी हैं जिन्होंने बार बार स्टैंड लिया है। जो लोग ऐसे इंसिडेंट्स का शिकार बनते हैं, हमने मेक श्योर किया कि उनकी आवाज बुलंद हो, हमने मेक श्योर किया कि उनको इंसाफ मिले, हमने मेक श्योर किया। तो एक काम करिए, एक लाइन कह दीजिए बस, उसके बाद अभिमन्यु के पास जा रहा हूं। अर्शप्रीत, एक काम कर दीजिए, अगर आप गंभीर है ना वाकई और ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम न्याय मांग रहे हैं, एक लाइन कह दीजिए कि इस व्यक्ति की हत्या में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, सबकी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो इंसान, जो व्यक्ति इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको जेल में डाल देना चाहिए। फिर कह रहे रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है रिस्पॉन्सिबल? कह देंगे खट्टर साहब है। अरे साहब, एक सेकंड, काइंडली मेरी बात समझिए। मैंने आपको कहा कि खट्टर साहब रिस्पॉन्सिबल है, मैंने आपको कहा बयान बहुत रिस्पॉन्सिबल था उनका, और उसकी वजह से लोग प्रोवोकेट होते हैं। उन्होंने माफी क्यों मांगी अगर गलत नहीं था? दूसरी बात, मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि पूरे किसान आंदोलन को आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अरे सर, वरना आपको मिश्रा साहब, जब मिश्रा साहब ने लखीमपुर के लोगों को मार डाला था, किसानों को मार डाला था, गाड़ी के नीचे देकर के, तब पूरी बीजेपी को अर्शप्रीत, एक मिनट, 1 सेकंड, ये पुरानी ट्रिक है, ये नहीं चलेगी। मैंने पूरे किसान आंदोलन को जिम्मेदार नहीं बताया,
क्योंकि यहां पर टाइम मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं नहीं। साहब, आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। ओके, अभिमन्यु कोहार, अभिमन्यु अब बताइए। टिप्पणी ले लें। एक सेकंड आ रहा हूं आरपी सिंह जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। जरा अभिमन्यु से आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब भी ले लूं। कंक्लूड कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं, बस एक चीज है। अच्छा बोलिए। दीप सिद्धू साहब जो हैं बीजेपी के एसोसिएट हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया साहब कि क्योंकि स्टेट काम नहीं करी थी तो लोगों ने सही किया, अपने हाथ में कानून को लेकर के उनको करना पड़ा, कानून को हक में लेना पड़ा, अपने हाथ में लेना पड़ा। तो ये जो लीडर है मुझे दीप बोलना सिद्धू पड़ेगा। साहब, ये बीजेपी के एक सेकंड आरपी सिंह जी नोट कर लीजिएगा, आपके पास इसके बाद आ रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, इस पर जवाब दीजिएगा। अभिमन्यु कोहार, ओके वन सेकंड, एक एक करके अभिमन्यु कोहार। आरपी सिंह जी आ रहा हूं इसके बाद आपके पास, जवाब दीजिएगा। पहले अभिमन्यु कोहार, जो आरपी सिंह जी ने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए भाई। कैसे हो सकता है कि आपके छतरी, आपके आंदोलन, आपके मंच के पास जो लोग जमा हैं वो हत्या कर दें और आप जिम्मेदारी से बच जाएं? देखिए मानक जी, मैं पूरा सिंघू बॉर्डर पे ही वहीं पे रहते हैं और सोनीपत जिले से ही मैं ताल्लुक रखता हूं। सारा बताऊंगा तो आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात हमारा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है तो कानून का चाबुक उसके ऊपर चलेगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, अगली बात पे आऊं उससे पहले। कुछ दिन पहले एक निहंग नौजवान ने वहां पे कुंडली गांव के ही एक लड़के के हाथ पे तलवार मार दी थी। जैसे ही हमें मालूम चला, हम अपनी मीटिंग्स बीच में छोड़ के हम गए। हमें आज जब हम वहां रोहतक पहुंचे, हमें बताया गया कि पीजीआई में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो हमने देखा कि 5 घंटे से वो बेचारा स्ट्रेचर पे था, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो हम बाकायदा संयुक्त किसान मोर्चा उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया, उसका इलाज कराया, इलाज का सारा उसका खर्चा उठाया। और उसके अलावा बाद में जो वो जहां पे जॉब करता था, 5-6 महीने तक वो जॉब पे नहीं जा पाया, तो उसको फाइनेंशियली कंपनसेट भी किया। बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण बात यह है मानक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उस परिवार को ये कभी नहीं कहा कि जो आपने एफआईआर की है आप वो एफआईआर वापस ले लीजिए। हम ये कोई समझौता कराने के लिए नहीं गए थे उस घटना में। इसका मतलब, एक सेकंड अभिमन्यु, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये घटना सुनाई। इसका मतलब आप अपने आप को उन निहंग सिखों के किसी भी एक्शन के लिए जिम्मेदार मानते हैं ना, इसीलिए आप जाके मुआवजा देकर आए थे। मेरी बात सुनिए। तो इस बार यहां जो हत्या हुई है इसके लिए भी जिम्मेदार मानेंगे? मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, पूरी बात सुनिए, इसलिए मैंने कहा कि पूरी बात सुनिए आप। हाँ। हमने ये कहा कि मानवता और इंसानियत के आधार पे हमने उस बच्चे को उसका इलाज कराया। और लेकिन एक बात बताइए, यदि हम जिम्मेदार मानते होते तो हम ये ना कहते समझौता कराने के लिए कि आप एफआईआर वापस ले लो। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज एक सेकंड, नेशनल चैनल पर बैठे हैं अभिमन्यु, ऐसी बात मत करिए। क्या समझौता कराने के लिए? किसी ने तलवार मार दी, आप कह रहे हैं आप समझौता करा देते? कैसी बात कर रहे हैं अभिमन्यु? अरे हमने ये कहा, आप सुन नहीं रहे ध्यान से। मैंने ये कहा कि अगर हमें वापस एफआईआर वापस लेने की बात करते तो समझौते की बात आती। हमने कोई समझौता नहीं कराया। आपने उस घटना के बाद इन लोगों को वहां से क्यों नहीं हटाया? आप सुन नहीं रहे बात को, पूरी बात सुनिए। बोलिए। अर्थ का अनर्थ निकाल दे रहे हैं बीच में। बोलिए। आपको सुनना ही नहीं है तो आप फिर रहने दीजिए। बोलिए आपने इन लोगों को क्यों नहीं हटाया उस घटना के बाद वहां से? देखिए, ये लोग अपने आप खुद वहां पे आके बैठे हैं। इनको डील करना लॉ एंड ऑर्डर का काम है। रात को, डेली रात को वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगती है। 2:30 से 3 बजे तक वॉलंटियर्स की ड्यूटी होती है। उसके बाद शिफ्टिंग होती है, दूसरे वॉलंटियर्स आते हैं। ये घटना कल 3 से 3:30 बजे के बीच में हुई है। वहां पे प्रथम दृष्टि में ये चीजें निकल के आई है कि जो ये व्यक्ति था तरन तारण से लखबीर सिंह, ये पिछले 8-10 दिनों से निहंग सिखों के उसी कैंप में रह रहा था। और वहां पे प्रथम दृष्टि से ये जानकारी मिली है कि उसने ग्रंथ, एक पवित्र ग्रंथ सरबलोह का बेअदबी करने का प्रयास किया और उसके बाद निहंग सिखों ने ये एक नरसंस हत्या की। हम ये कह रहे हैं कि दोनों चीजों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बार बार एक बात कहते हैं, मुझे बताइए, वहां पे दोनों रोडों के बीच से ट्रैफिक निकलता है, हजारों लाख वहां से बीच के जाते हैं। कोई भी घटना हो जाती है, कोई थर्ड पार्टी आगे कोई घटना कर देती है, तो हमारी जिम्मेदारी कैसे होगी? ऐसा तर्क मत दीजिए। एक सेकंड ऐसा तर्क मत दीजिए भाई। ये कोई वहां से निकलते हुए लोग नहीं थे, वहां बैठे हुए जमे हुए लोग थे। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके मंच के सामने, आपके आंदोलन में ये लोग बैठे हुए हैं तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। या तो उनको हटाइए, या तो उनको हटाइए। आप इतनी आसानी से ये कहकर बच नहीं सकते कि जब तक आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण है, तब तक हमारे कब्जे में है, सब हमारे अनुशासन में है।
वहां बैठा कोई शख्स कोई गैर कानूनी काम कर दे तो ये हमारे अनुशासन में नहीं है, तब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आरपी सिंह जी, आप पूरा समय दीजिए, आप थोड़ा सा, आप इस तरीके से बातें बीच में छुड़वा के अर्थ का अनर्थ मत निकलवाइए। अभिमन्यु एक सेकंड, मैंने पूरा टाइम दिया, योगेंद्र जी को भी दिया, आपको भी दिया, सबको टाइम देना है ना मुझे। आरपी सिंह जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मानक जी, एक बात तो बड़ा स्पष्ट निवेदन मैंने किया, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। आप अगर अपने आप को किसान नेता मानते हैं तो हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, इससे आप किसान आंदोलन को बदनाम करवा रहे हैं, आप इसके कारण से किसानियत को बदनाम कर रहे हैं, इस कारण दिक्कत हो रही है। कृपा कर जो लोग आपके नहीं है उनकी एक सूची बनाएंगे, प्रशासन को दीजिए और उनको प्रशासन को वहां लाइए और बोलिए हम आपके साथ हैं, इनको उठाइए यहाँ से। ये सब कह देने से नहीं कि हमने कहा था, वो कहा था, ये सब झूठ में आप झूठ बोल रहे हैं सबका सब। हकीकत है कि वो सब आपके लोग हैं, आप उनको बुलाते हैं, आप अपनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करते हैं, और जब उनसे कोई घटना हो जाती है तो अपने आप को दूर कर लेते हैं। और मैं ये मानता हूं कि वो किसान नहीं हो सकते, मैं शुरू में कहा वो किसान नहीं हो सकते, वो कुछ भी हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते। हाँ, दूसरी बात, मेरे दोस्त अभी यहाँ पर कांग्रेस के कह रहे थे कि वो दीप सिद्धू की चर्चा करें। मैं आपको अभी मानक 16 जनवरी का सुरजेवाला का, रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान भेज रहा हूं। वो दीप सिद्धू को डिफेंड कर रहे हैं। सरकार ने, एनएसए ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी, सॉरी एनआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी। वो सुरजेवाला साहब डिफेंड करने आ गए कि आप किसानों पर, आप ऐसे लोगों को जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं उनका साथ कैसे दे रहे हैं, उनके खिलाफ। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन ये बहस करने का मकसद, सारे पहलू, सारे पक्ष, सबसे सवाल पूछने का मकसद सिर्फ एक है, उस शख्स जिसकी हत्या हुई है निर्ममता से, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, राजनीतिक कारणों से खास तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। विक्रम सिंह जी आपका, अभिमन्यु, अर्शप्रीत, आरपी सिंह, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।